अमावस की रात। गांव के बाहर एक पुराना बट का पेड़ था। लोग कहते थे कि वहां कोई आत्मा रहती है जो केवल अमावस की रात को दिखाई देती है। कोई भी उस रास्ते से रात में नहीं गुजरता था। पर एक दिन गांव का युवक अरुण ने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली कि वह अमावस की रात उसी रास्ते से होकर जाएगा। रात गहरी और सन्नाटे से भरी थी। आसमान में एक भी तारा नहीं चमक रहा था। अरुण के कदमों की आवाज सूने रास्ते में गूंज रही थी। हवा धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी और बट के पेड़ के पास पहुंचते ही एक अजीब सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। अचानक पेड़ की टहनी से कुछ सफेद झूलता हुआ दिखा, जैसे कोई कपड़ा। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह कोई कपड़ा नहीं बल्कि एक औरत का साया था। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे और आंखें लाल जलती हुई अंगारों जैसी थीं। अरुण के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वह साया हवा में तैरता हुआ उसके सामने आ गया। धीमी आवाज में बोला, क्यों आए हो यहां? यह मेरी रात है। उसकी आवाज में ऐसी गूंज थी कि पूरा वातावरण कांप उठा। अरुण डर के मारे भागने लगा। पीछे से हौसी की भयानक गूंज सुनाई दी जो पूरे जंगल में फैल गई। किसी तरह वह गांव पहुंच गया। सुबह जब उसके दोस्त देखने आए तो अरुण का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा था। आंखें लाल थीं और वह लगातार बस एक ही बात बड़बड़ा रहा था, वो मुझे बुला रही थी, वो फिर आएगी। उस दिन के बाद कोई भी उस बट के पेड़ के पास नहीं गया और आज तक जब भी अमावस की रात आती है, गांव वाले उस दिशा से अजीब रोशनी और औरत की हौसी की गूंज सुनते हैं। कोई नहीं जानता कि वो आत्मा कौन थी, पर हर कोई जानता है अमावस की रात अभी भी उसकी होती है।